प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। और क्या हाल चाल है? ऑल इज वेल, वेरी गुड, कीप इट अप। और आप लोगों की स्टडी बढ़िया चल रही है, वेरी नाइस। लेकिन बच्चों में आपको एक और बात बताऊं, स्टडी के साथ साथ आप लोगों को अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, डिबेट कंपटीशन या स्पोर्ट्स एंड गेम्स, किसी न किसी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, जिससे हम, एक तो क्या है, टेस्ट चेंज हो जाता है, मीन्स पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए तो उस एक्टिविटी को करने से हम रिचार्ज हो जाते हैं, वन थिंग। और सेकंड थिंग, हो सकता है उसका इंटरेस्ट आपको बहुत आगे तक ले जाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, जिससे आपका करियर ही उस डायरेक्शन में बन जाए। कौन जानता है आगे के बारे में? तो इसलिए हमें स्टडीज के साथ साथ ये सब भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहेगा और साथ में हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहेगी आगे बूस्टिंग करने के लिए, आगे हमें अच्छा करियर बनाने के लिए। तो इसलिए इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम स्टडीज की बात पे। तो स्टडीज की बात क्या है हमारी, हमारा पिछला टॉपिक डिस्कस हुआ था मैट्रिक्स अलजेब्रा। उसमें हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? मीन्स ए मैट्रिक्स which consists only one row is called रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं, बट बेसिकली रो मस्ट बी 1। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 मैट्रिक्स ए। देखिए इसमें हम ले रहे हैं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1/3, मीन्स इसमें 1 रो 3 कॉलम्स है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसमें हमारे पास 1 रो 5 कॉलम्स है। सिमिलरली 3 मैट्रिक्स सी, it has 1 row 1 column. So all these matrices have 1 row only. Number of columns may be, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन रो सब में 1 ही है। That's why it is called row matrix, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? वही अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल्स आर नंबर 1 मैट्रिक्स P we are taking 2 minus 1। देखिए इसमें 2 रोज है, कॉलम 1 है। दूसरा एग्जांपल लें, इसमें देखिए 4 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, तो 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है, राइट।
सो दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद में एक और मैट्रिक्स ले लो, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1 by 1। ठीक है, रो भी इसमें 1 है, कॉलम भी इसमें 1 है, तो आप इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, दोनों में ही काउंट होगा। लेकिन आपने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। मैट्रिक्स whose all elements are zeros is called zero matrix. It is denoted by O। अच्छा, इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता है, जहां भी नल मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है एज पर दैट स्टेटमेंट हम उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, सारे एलिमेंट जीरोस हैं। तो जैसी जहां आवश्यकता है, मींस ऑर्डर इज ऑफ 2 by 3 ऑफ अदर मैट्रिसेस, देन वी विल टेक नल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। if it is if other matrices are of order 3 by 3, तो null matrix will be taken of order 3 by 3। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आप लें तो देखिए, जैसे एक नल मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2। दूसरा हम लेते हैं नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3, लेकिन है नल मैट्रिक्स, मींस ऑल द एलिमेंट्स आर zeros। आई थिंक इट इज क्लियर। सो दिस इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वही, जैसा इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर जानते हो आप ज्योमेट्री में, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, वैसे ही यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जितने रो उतने कॉलम। अगर 2 rows then 2 columns, if 3 rows then 3 columns, if 1 row then 1 column। so this is called square matrix। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? A matrix in which number of rows equal to number of columns is called square matrix। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स M, वी आर टेकिंग A B C D, it having 2 rows and 2 columns, that's why it is square matrix। number 2, this is matrix N, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। this matrix we have taken in general having 3 rows and 3 columns। इसमें 3 rows है, रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1 2 3। so in this way it has 3 rows and 3 columns, so this is also square matrix। also you can read it as this is square matrix of order 3। इसमें हम 3 by 3 कहें, कोई जरूरी नहीं है,
दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो स्क्वायर वर्ड बोलते ही इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं, तो मींस रो भी 2 कॉलम भी 2। सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एज पर इट्स नेम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements except diagonal elements are zeros, that is aij equal to 0 for I is not equal to j, because you know that diagonal elements are a I, that is a11, a22, a33, an, ठीक है। तो अगर n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये उसकी डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। इनके अलावा सब जीरो होंगे, इनके अलावा सब जीरो होंगे। इनमें भी कुछ एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अलग बात है, लेकिन इस डायगोनल के एलिमेंट्स इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखें तो लेट P बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स हमने लिख दिए ये नॉन जीरो, और इनको छोड़ करके मींस डायगोनल के एलिमेंट ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, इनको छोड़ करके सब जीरो। डायगोनल ये वाला कंसीडर नहीं होता है, हमेशा इसमें डायगोनल यही कंसीडर होता है जहां पर a11, a22, a33 होते हैं, वही डायगोनल होता है इसमें, ठीक है। और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डायगोनल 5, -4 and 3। इससे हमें ये पता चलता है कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, तो मींस इनके अलावा सब जीरो होंगे। और अगर 3 एलिमेंट है डायगोनल के तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 4/4 है। अगर यहाँ 2 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 2/2 है। तो इस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix whose diagonal elements are equal and rest are zeros, that is AB any a square matrix of order n/n। इसका जनरल एलिमेंट लिया हमने aij, तो इसमें पहला केस होगा aij is 0 for I is not equal to j, मीन्स डायगोनल एलिमेंट जो नहीं है वो तो जीरो होंगे। और दूसरी क्या कंडीशन होगी, aij equal to k for I equal to j, but k should not be 0, k should not be 0। कहने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, रिमेनिंग जीरो हो। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसी मैट्रिक्स A को अगर मैं लिखूं तो देखिए 3/3 ऑर्डर के लिए हम लिख रहे हैं 5 0 0 0
का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम है, बाकी सब जीरो है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, ये हम 2/2 का ले रहे हैं, -7 0 0 -7, तो ये यहाँ पर यही बता रहा है कि i इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ के लिए i1 j2 होता है, यहाँ के लिए i1 j3 होता है, मीन्स दोनों अनइक्वल होते हैं तो 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये सब 0 हो गए। और यहाँ a11 a22 a33 ये सेम हो गए, तो वो k हो गया। k कोई रियल नंबर है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये मैट्रिक्स ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपना यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आप चाहो तो इसको इस स्केलर मैट्रिक्स की लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। कैसे, ए स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या हुआ, डायगोनल नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। ठीक है, whose each diagonal element is unity, that is 1। तो कहने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में या तो 5 5 है या 7 -7 -7 है, तो एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी तो सब जीरो होंगे क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है ऑलरेडी। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय सिंपली i और i3। ये 3 इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कई बार i3 से लिख देते हैं इसको, कई बार सिंपली i से भी लिख देते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि एज पर रिक्वायरमेंट उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अगर मान लो आप लेते हैं i2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ऐसे मैट्रिसेस जिसमें ट्रायंगल बनता हो। तो देखिए ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि एलिमेंट्स बिलो diagonal in a square matrix are zeros, is called upper triangular matrix। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 7 8 -5 2 6 3 और ये एक ट्रायंगल बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये इसका डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट्स आर जीरोस, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, ऐसे ही होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements
जीरोस। देखिए इसको हम लिखेंगे, सपोज दिस इज मैट्रिक्स बी, वही 3 by 3 ऑर्डर का ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आपको मालूम है। दिस इज 5 -2 1 8 -3 7 0 0 0। तो आप देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, इसमें एलिमेंट्स अबाउट डायगोनल आर जीरो, इस डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो आ गए। सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए और आई थिंक ऑल आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, टू मैट्रिसेस A and B are comparable if they have same order, they have same order। मतलब हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ अब इस कंपैरिजन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। Let M and N are two matrices said to be equal, said to be equal if they, नंबर वन है दे हैव सेम ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तब हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। वही कंपेरेबल वाली कंडीशन क्या हुई। और नंबर टू, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली बात, और दूसरी बात क्या हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो लेट ए बी मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड सेकंड एक्स वाई यू वी आर इक्वल। कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो पहले ही इनका सेम है, 2 by 2 है दोनों, ठीक है। एंड एंड क्या हो, या यूं कहो देन a इक्वल टू एक्स हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस a11 का एलिमेंट b11 के एलिमेंट के इक्वल हो, a12 का एलिमेंट b12 के एलिमेंट के इक्वल हो, a21 b21 के इक्वल हो, और a22 b22 के इक्वल हो, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, इफ मैट्रिक्स x माइनस वाई a प्लस 2b या a माइनस बी या x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 5, दिस इज 6
देन फाइंड एक्स वाई ए एंड बी। तो देखिए क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर तो इक्वल होना ही चाहिए, नहीं तो ये इक्वल लिख ही नहीं सकते, क्योंकि मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। वन थिंग एंड सेकंड थिंग, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मीन्स आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही x y में दूसरा रिलेशन है, ये मान लो एलिमेंट है a21, ये b21 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पर इसका एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, वो इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और a22 मस्ट बी इक्वल टू b22। इस तरह से करके आपके पास में 4 इक्वेशन बन गई। नाउ सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, इन दोनों को सॉल्व पे करने पर आपको x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करें, 3b इक्वल टू 3, तो b 1 आ जाएगा और a कितना आ रहा है, a आ रहा है 4। तो इस तरह से करके आपको a b x y की वैल्यूज मिल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल फाइंड x y z एंड w। तो देखिए ये दोनों मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के हैं, पहले ही इक्वल में लिखे हुए हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका सेम ऑर्डर होगा, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हम इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने की कंडीशन लगाएंगे। क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। 3 इक्वल टू w माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 है z प्लस 6 इक्वल टू 5, और फोर्थ इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से w इक्वल टू 4 डायरेक्टली आपको मिल गया, और यहां से z इक्वल टू माइनस 1 आपको मिल रहा है। नाउ टू फाइंड x and y, solve 1 and 4, तो you will say by 1 and 4 क्या करोगे, यहां से y की वैल्यू निकालो 2x माइनस 6 और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो you will see कि x एज इट इज है, y की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वल टू 8, क्या मिला 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल रही है 4 और माइनस 1, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल रही है, इसमें पुट करें, 4 2 जा 8 माइनस 6 मीन्स 2, और x इक्वल टू माइनस 1 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 8। तो इस तरह से करके हमें दो आंसर मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मिल रहा है x4 y2 z माइनस 1 एंड w4, और दूसरा आंसर क्या मिल रहा है x माइनस 1 y माइनस 8 z माइनस 1 एंड w4। तो इस तरह से करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से ये था टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और इन पर बेस्ड हमने कुछ
एग्जांपल्स लिए. नाउ गो थ्रू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स and make confidence that you can attempt this kind of questions independently. Okay, all the best.